हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कोर प्रिंट्स एंड चैपलेट्स। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। कास्टिंग में कोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कोर की मदद से हम किसी भी कास्टिंग में होल्स क्रिएट करते हैं, या अगर हमें कभी कोई कास्टिंग में हॉलो सेक्शन प्राप्त करना है तो कोर की मदद से हम लोग उसको प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं, बाय द हेल्प ऑफ फिगर हम इसको समझते हैं। ये हमारा मोल्ड फ्लास्क है। दिस इज आवर मोल्ड फ्लास्क। अब पैटर्न की सहायता से हमने यहां पे एक कैविटी क्रिएट की है। ये वो कैविटी है जो हमने पैटर्न की सहायता से क्रिएट की है, जिसे कि हम मोल्ड कैविटी बोलेंगे। दिस इज आवर मोल्ड कैविटी। अगर मान लीजिए हमको केवल इस प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए था तो पैटर्न को हटाने के बाद हम इसमें मोल्टेन मेटल को पोर करते और इसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते। जब ये सॉलिडिफाई हो जाता तब हम इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते, वही हमारा फाइनल कास्टिंग होता। लेकिन अब इस पर्टिकुलर कास्टिंग में हमें एक होल क्रिएट करना है, तो होल क्रिएट करने के लिए हमें कोर देना पड़ेगा इसमें। तो चलिए हम इसमें कोर बना देते हैं। इस साइज का हमें होल चाहिए इसमें, इस साइज का। ये मान लेते हैं ये हमारा पूरा मोल्ड कैविटी है, तो ये कोर चाहिए। तो ये कोर नॉर्मली सैंड का या वुड का, किसी पर्टिकुलर मटेरियल का हम बना देते हैं। अब जो भी हमारी कास्टिंग हमको फाइनली प्राप्त होगी इस मोल्टेन मेटल को सॉलिडिफाई होने के बाद, तो ये वाला पूरा पोर्शन वहां पे होल की तरह मिलेगा हमको। किसी भी कास्टिंग में अगर हमें होल क्रिएट करना है तो कोर का प्रोविजन हमें देना पड़ता है। तो सिंपल है कोर का डेफिनेशन, टू क्रिएट एनी होल इन कास्टिंग वी नीड कोर। अब सेकेंड टॉपिक आता है कोर प्रिंट क्या होता है, क्योंकि ये कोर प्रिंट कोर से जुड़ा हुआ है। कोर प्रिंट एक शीट होती है, उसी में हम लोग, यहां पे ऐसे रहेगी शीट, जिससे कि हम लोग इस कोर को सपोर्ट करेंगे, जिससे कि हम लोग इस कोर को सपोर्ट करेंगे। ऐसा क्यों, सपोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है कोर को? कोर को सपोर्ट की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि मान लीजिए ये तो पूरा कैविटी है, कैविटी में हमने कोर को प्लेस किया, इसकी मदद से, कोर प्रिंट की मदद से हमने इसको सेट कर दिया यहां पे। अब हमारा मोल्टेन मेटल आएगा। जब मोल्टेन मेटल यहां पे पोर किया जाएगा तो इस पूरे कैविटी में हमारा मोल्टेन मेटल फिल हो जाएगा। मोल्टेन मेटल फिल होने के कारण, मेटलोस्टैटिक प्रेशर के कारण, कुछ फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। उन फोर्सेस को हम लोग बायोंसी फोर्स बोलते हैं। वो अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होंगे तो ये कोर डिस्प्लेस होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कोर ऊपर हो जाएगा या अपनी पोजीशन से ये दूसरी पोजीशन को एक्वायर कर लेगा। इस केस में जिस पर्टिकुलर प्लेस पे हमें होल चाहिए वो हमें नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो इस कारण से हम लोग कोर प्रिंट्स का प्रोविजन करते हैं। कोर प्रिंट्स की सहायता से हमारा कोर अपनी प्लेस पे टिका रहता है। अब इसमें हम लोग, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई ये जो फोर्स लगती है वो कितनी होती है। तो उस फोर्स का एक कैलकुलेशन है, यहां देख लेते हैं। इसको हम लोग बायोंसी फोर्स बोलते हैं। अब इसमें जो हमारा मोल्टेन मेटल है यहां पे आया है, उसकी डेंसिटी होगी, मोल्टेन मेटल की डेंसिटी होगी रो एम इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और यहां पे कोर में सैंड यूज किया है, उसकी डेंसिटी होगी रो कोर। तो ऑब्वियस सी बात है जो मेटल होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और कोर की डेंसिटी कम होगी। तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंस ऑफ मोल्टेन मेटल डेंसिटी माइनस
core density into acceleration due to gravity g into volume of the core. वॉल्यूम ऑफ द कोर। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग कितना बायोंट फोर्स एक्ट हो रहा है पर्टिकुलर कोर पे वो हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। ये न्यूटन में होगा। इसके बाद हमें पढ़ना है चैपलेट्स। चैपलेट्स क्या होते हैं वो भी हम यहीं पे देख लेंगे। चैपलेट्स भी हमारे कोर को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो चैपलेट हम लोग मोल्ड कैविटी में ही प्लेस करते हैं इस प्रकार से। चैपलेट्स को हम लोग मोल्ड कैविटी में ही प्लेस करते हैं दोनों तरफ। ये हमारा चैपलेट हो गया। दिस इज आवर चैपलेट। इसे हम लिख सकते हैं चैपलेट। चैपलेट का इस्तेमाल हम लोग अपने कोर को सपोर्ट करने के लिए कि ये ऊपर नीचे की तरफ ना जाए। ये जो चैपलेट होता है ये उसी मटेरियल का बना होता है जिस मटेरियल की कास्टिंग हमें बनानी है। तो जैसे ही हम लोग मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं इस मोल्ड कैविटी में, हाई टेम्परेचर होने के कारण ये हमारा चैपलेट भी मेल्ट हो जाता है। और चैपलेट मेल्ट होने के बाद ये इंटीग्रल पार्ट बन जाता है कास्टिंग का। इट बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कास्टिंग। इट बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनल कास्टिंग। राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास हम लोगों ने कोर देखा, कोर प्रिंट देखा और चैपलेट्स देखा। So that's all for today's class. Thank you.